चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलवी बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बरमूला स्वागत करता हूं आप सभी का हिस्ट्री के 5वें अध्याय में। आज हम चर्चा करेंगे धार्मिक आंदोलन को लेकर। 6वीं शताब्दी में हुए धार्मिक आंदोलन, सिंध घाटी सभ्यता और उसके बाद जब हमने वैदिक काल समझा था, उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के बाद जब हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन बदल गया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए धार्मिक आंदोलन हुए। ये भारत में ही नहीं हुए, 6वीं शताब्दी में पूरे विश्व में भारत धार्मिक आंदोलन हुए। उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, इसके उद्भव होने का क्या कारण था, मुख्यतः कौन से दो धर्म उभर कर आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वैसे तो वैष्णव और शैव धर्म भी उभर कर आए, पर वो उनका प्रचार प्रसार उस हद तक नहीं हुआ, उनको मानने वाले लोग उस संख्या तक नहीं गए जितना जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अपना अस्तित्व बनाया 6वीं शताब्दी में। इसमें हम चर्चा करेंगे जैन धर्म को किसने शुरू किया, इसके सिद्धांत क्या क्या थे, कौन से ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं, बाद में कितने भागों में टूट गया, और इसकी संगीति का मतलब मीटिंग। इन्हीं चर्चाओं को हम बौद्ध धर्म के विषय में भी करेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, उनके सिद्धांत और दर्शन क्या थे, कौन कौन से ग्रंथ बौद्ध धर्म में लिखे गए हैं, इसकी जब ये टूटा तो कितने भागों में टूट गया, और इसके साथ साथ इसकी संगीतियां मीटिंग कब कब हुई। लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्म का क्या योगदान रहा हमारे धार्मिक जीवन को परिवर्तन करने। 6वीं शताब्दी के धार्मिक जीवन में क्या बदलाव आया इन दो आंदोलनों की वजह से, ये आज हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। शुरुआत करते हैं उद्भव का कारण। इन दोनों धर्मों के उद्भव के कारण क्या क्या थे। तो इन दोनों धर्मों के उद्भव का कारण यह था कि उत्तर वैदिक काल में जन्म का आधार वर्ण का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया था। पहला महत्वपूर्ण बिंदु। कर्म ना होकर जन्म हो गया था, यानी अब शूद्र का बेटा चाहे पढ़ लिख ले, वो हमेशा शूद्र ही रहेगा। इसलिए इसे हम पहला बिंदु कहेंगे कि वर्ण के आधार पर विभाजन हो गया था। दूसरा बिंदु, इतिहासकारों का दावा है कि पुरोहित और ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता ज्यादा दिखाई, तो क्षत्रियों ने ना उनके विरुद्ध एक नया धर्म खड़ा किया, और क्षत्रिय अब ब्राह्मणों के साथ या फिर उनके दबाव में रहकर नहीं जीना चाहते। ये दूसरा कारण हो सकता है। तो दूसरा कारण है पुरोहितों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रिय क्षत्रियों का खड़ा होना और नए धर्मों के उद्भव का कारण बना। यह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। अब क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के नीचे दबकर नहीं रहना चाहते थे, वो अपने लिए एक स्वतंत्र और नए धर्म की तलाश में थे जहां उनको सामाजिक जीवन में उतना ही आदर मिले। तीसरा, जो वैश्य लोग थे, वाणिज्य, उनके व्यापार का विस्तार हो गया, तो वो भी आप किसी के तले नहीं रहना चाहते। व्यापार और वाणिज्य के विस्तार,
के विस्तार के बाद वैश्य वर्ग के लोगों का महत्व बढ़ा। और वो लोग भी अब किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। तो ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण, क्षत्रिय और वैश्य एक नए धर्म की खोज में थे जहां उनके सामाजिक स्थिति में सुधार हो। तो क्षत्रिय और वैश्य लोग वर्ग एक नए धर्म की तलाश में थे जहां उनके सामाजिक स्थिति में सुधार हो, जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। आप लोगों को याद होगा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की महानता ज्यादा बढ़ गई थी। वो अपने आप को ज्यादा प्रधान और ज्यादा महान समझने लग गए थे और कर्म कांड और जादू टोना ये सब बढ़ गया था। तो धर्म एक तरह से पूरी तरह जो हिंदू धर्म है और संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म ये पराकाष्ठा ऊपर थे और ये अपने से नीचे किसी को भी कुछ नहीं समझते। यानी समाज में अब एक ऊंच नीच और भेदभाव की स्थिति पैदा हो गई। उस भेदभाव की स्थिति को खत्म करने के लिए नए धर्म उभर कर आए। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बढ़ती चली गई और वैश्य और शूद्रों का स्थान गिरता चला गया। तो समाज में एक असंतुलन की स्थिति आ गई थी। उसको दूर करने के लिए नए धर्म उभर कर आए। उनमें से जो पहला धर्म, दोनों में से साथ ही उभर कर आए, दोनों समकालीन हैं। पहला जो धर्म है वो है जैन धर्म। जैन शब्द का अर्थ हुआ विजेता। जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ये पहला बिंदु। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, यानी उनके 24 गुरु हुए। तीर्थंकर का अर्थ हुआ गुरु हुए। जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम है ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म को स्थापित किया था। जैन धर्म को बनाने का श्रेय ऋषभदेव को जाता है। ऋषभदेव भरत के पिता थे। वही महान भरत जिनके नाम पे आज हमारे देश का नाम भारत है, उन्हीं महान राजा के पिताजी का नाम है ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म को स्थापित किया। ये पहले तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर थे। अब वैसे तो आपको 1 से लेकर 22 तक याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला, 23वां और 24वां यही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाएंगे। तो 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर वाराणसी के निवासी थे। इन्होंने 4 महाव्रत भी बनाए, उनको अभी हम जानेंगे। पर पहले 24वें तीर्थंकर की बात कर लेते हैं। ऋषभदेव तो पहले थे, पहले तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ और 24वें हुए महावीर स्वामी।
24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये अंतिम तीर्थंकर भी थे और इन्हीं के समय में जैन धर्म को अपनाने वाले लोग ज्यादा हुए। 6ठी शताब्दी में इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा किया और इनके अनुयायी, इनके शिष्य। ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जैन धर्म में 4 महाव्रत माने गए, उनको पार्श्वनाथ जी ने बनाया। तो जैन धर्म के 4 महाव्रत हैं। जिन्हें किसने दिया है? पार्श्वनाथ जी ने। वो क्या क्या है? सत्य, कभी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा मारपीट किसी के साथ नहीं करना। तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है ग्रह त्याग करना, एक उम्र के बाद ग्रह त्याग कर देना। और चौथा असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी ने दिए और जो 5वां महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने दिया है। 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अपनी इंद्रियों पे काबू रखना। तो जैन धर्म में ये 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म को मानने वाले लोग इन 5 बिंदुओं का विशेषकर ध्यान रखते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के साथ अहिंसा नहीं करते हैं, एक समय के बाद ग्रह त्याग कर लेते हैं, असत्य, कभी चोरी नहीं करते हैं और ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं। ये जैन धर्म के बारे में कुछ विशेषताएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा थे, इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ और इन्होंने जैन धर्म को इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ है। 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ है। अच्छा, जन्म स्थल क्या है जहां इनका जन्म हुआ है? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में और वैशाली बिहार में और वैशाली बिहार में पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखना। तीसरा, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। चौथा, इनकी माता का नाम त्रिशला। ठीक। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। ठीक। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु हो गई 468 ईस्वी पूर्व। और मृत्यु कहां हुई? पावापुरी में। पावा, ये वाया, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये उनके बारे में कुछ जानकारी है कि कब उनका जन्म हुआ, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने याद रखने हैं उनके बारे में। और भी जानकारियां हैं, जैसे उनकी पुत्री का नाम क्या था? तो उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। उनके पहले शिष्य का नाम जमाली था, जो उनके दामाद भी थे। इसके साथ साथ उन्हें ज्ञान प्राप्त कब हुआ? तो 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ के चले गए और उसके बाद शायद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ के चले गए थे और 72 साल की उम्र में पावापुरी में, जो कि कहाँ है, वो भी बिहार में ही है। पावापुरी राजगृह में आता है और राजगृह ये सब बिहार में ही आता है, वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो ये उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी हैं जो आपने याद रखें, परीक्षा में पूछा जाएगा।
उनके पहले शिष्य का नाम, ये तो आपने याद रखना ही है, जिसका नाम जमाली था, जो उनके दामाद भी है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? जृंभिक ग्राम में। ये भी याद रखना है कि ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? जृंभिक ग्राम में। जृंभिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त। इतनी सारी जानकारी आपको महावीर स्वामी के बारे में याद रखना, परीक्षा में पूछा भी जाएगा इनके बारे में। अब थोड़े जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या क्या थी। तो बहुत सारी विशेषताएं, कि कभी झूठ नहीं बोलना, कि अहिंसा नहीं करना, ठीक। इन्होंने बताया कि लोग सांसारिक बंधों में बंधे हुए हैं, उनसे निकलने का है, फिर मोक्ष पाने का जो रास्ता है उसको इन्होंने त्रिरत्न भी कहा। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है, जिसको सांसारिक दुखों से या फिर सांसारिकता से मोक्ष पाने का तरीका है, जिसे हम जैन धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न, वो क्या क्या है? वो है सम्यक ज्ञान, दूसरा बिंदु है सम्यक ध्यान, और तीसरा बिंदु है सम्यक आचरण। आचरण, सम्यक आचरण। अगर किसी को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है तो इन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए, ऐसा जैन ग्रंथों में कहा गया। तो ये जैन ग्रंथ के बारे में और कुछ जानकारियां, जैसे जैन साहित्य कौन कौन से थे। अगर दूसरा बात करें कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य जो है उन्हें आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इन आगम में जैन धर्म के बारे में बताया गया कि अगर कोई जैन धर्म अपनाता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को या फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ। तो ये आपने याद रखना है जैन धर्म के बारे में। अब जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया है, तो महावीर स्वामी ने तो किया ही किया। महावीर स्वामी के साथ साथ जैन धर्म भारत के पश्चिम और दक्षिण में फैलाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार का जो काम है वो पहला बिंदु, जैन धर्म का प्रचार प्रसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और कर्नाटक में इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो ये बात आपने याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और कर्नाटक में इसका प्रचार प्रसार किया। परीक्षा में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को। और इनके नाती अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का नाती है अशोक, इनके पोते कह सकते हैं, इनके पोते अशोक हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपको दोनों का धर्म याद रखना है कि दादाजी जैन धर्म को मानते थे और जो पोते हैं अशोक वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ये बातें आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि कलिंग और उड़ीसा में इसका प्रचार प्रसार किसने किया, तो कलिंग जो कि उड़ीसा में आता है, आज उड़ीसा है वो, जिसे पहले कलिंग कहते थे। कलिंग में
कलिंग के खाल नरेश कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म को अपनाया? ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने याद रखना है। महावीर के बाद जो भी उनके शिष्य या फिर जो भी उनके अनुयायी थे, उनकी संख्या लगभग 1500 1400 लगभग 1400 थी। उन्होंने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में किया। तो देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों की उत्पत्ति भारत से हुई है और भारत में ही आज ये धर्म एक तरह से कह सकते हैं कि कम संख्या में। इसका कारण कई हो सकता है। इस धर्म में कुछ कमियां हो सकती है, या फिर संख्या लोगों की कौन सा धर्म को मानने में ज्यादा है, तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। शायद हिंदू धर्म में जो कमियां थी वो दूर हो गई होंगी, इसलिए लोगों का विश्वास हिंदू धर्म में बना रहा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति बेसिकली इस बात को लेकर हुई थी कि हिंदू धर्म में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पर अगर हिंदू धर्म ही खुद उन कमियों को दूर कर दे तो लोगों का विश्वास हिंदू धर्म में अपने आप ही बढ़ता रहेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यही कारण है कि हिंदू धर्म की पकड़ मजबूत है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए तो थे उस समय, जिन्होंने हिंदू धर्म की कमियों को दूर करने के लिए लोगों को उकसाया और लोगों ने इसको अपनाया भी। पर हिंदू धर्म को तब तक ये बात समझ में आ गई थी हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उनको हमें दूर कर लेना चाहिए। तो अगर तीसरे बिंदु की बात करें यहाँ पे, तो महावीर स्वामी के अनुयायियों की संख्या लगभग 1400 थी। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे, और उन्होंने इस धर्म को भारत से और देशों में भी फैलाया, जैसे श्रीलंका में और नेपाल, दूर दूर तक भारत और उसके पड़ोसी देशों में फैलाया गया इस धर्म को। महावीर के अनुयायियों ने संघ बनाया, जिनकी संख्या 1400 थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। देखो ना इन्होंने क्या काम किया, स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। तुमने अभी तक देखा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को उनका सम्मान मिलना कम हो गया था, शिक्षा ग्रहण करना जरूरी नहीं समझा जाने लगा, राजनीति में भाग लेना भी उनसे दूर हो गया। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा देवियां है ही नहीं, मतलब पुरुष प्रधान देश होने के बाद उन्होंने देवियों को सम्मान देना, उनकी पूजा करना ही बंद कर दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने क्या किया, स्त्रियों को उनका सम्मान वापस दिलाया, तो लोगों का विश्वास बना जैन धर्म, और लोगों ने कोशिश की कि हिंदू धर्म छोड़कर जैन धर्म को अपनाएं। ठीक, तो ये कुछ जानकारी थी जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का क्या योगदान रहा, अगर बात करें कि हमारे समाज में 6वीं शताब्दी में जैन धर्म का क्या योगदान रहा, तो वर्ण व्यवस्था में जो एक तरह का हम कह सकते हैं कि उथल पुथल थी या फिर अव्यवस्था थी, उसको रोका जैन धर्म ने। जो ब्राह्मण को ज्यादा सम्मान मिलने लग गया था और क्षत्रियों को एक तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को ब्राह्मण से नीचे समझा जाने लगा था, जैन धर्म ने इस असमानता को दूर किया। उससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा ही छोड़ दी। उन्होंने कहा संस्कृत भाषा का इस्तेमाल ही क्यों करें, जब संस्कृत भाषा और ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और नीचे दूसरों की कोई वैल्यू नहीं। तो उन्होंने आम बोलचाल की भाषा अपनाई, जो प्राकृत भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा, उसको अपनाया। और इनके जितने भी तीर्थंकर थे अपने उपदेशों को उसी भाषा में दिया, अपनी बातें, उपदेश ग्रंथों को उसी भाषा में लिखा, उसी भाषा में दिया, तो लोगों का विश्वास बनने लग गया।
तो ये कुछ योगदान है। जैसे पहला योगदान तो ये था कि जैन धर्म ने जो वर्ण व्यवस्था है, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने का प्रयास किया। कि बुराइयों को रोकने का प्रयास किया। ठीक, लोगों में जो असमानता थी, समाज की असमानता को, समाज में फैली असमानता को कम किया। समाज में फैली असमानता को कम किया। असमानता को कम किया, जो समाज में जितनी भी कम किया। पहला काम तो ये किया इन्होंने। दूसरा काम, संस्कृत भाषा को त्याग दिया और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। त्याग दिया और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा थी। जो लोग थे प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। अब तुम देखो, जब लोगों की भाषा में उनको समझाया जाएगा तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा और उनकी भाषा का सम्मान मिलने लग गया। उनकी भाषा में ग्रंथ लिखे जाने लगे, उनकी भाषा में उपदेश दिए जाने लगे, तो लोगों का विश्वास और बढ़ गया जैन धर्म। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण काम जैन धर्म ने किया। ये भी एक बिंदु है कि जैन धर्म के लोग कृषि और युद्ध दोनों में विश्वास नहीं रखते थे। यानी युद्ध तो अच्छी बात है, वो शांति प्रिय थे, युद्ध को विश्वास नहीं, और कृषि भी। उन्हें लगता था किसी भी जानवर के ऊपर अत्याचार करना, अहिंसा करना हमारे धर्म के खिलाफ है। तो जैन धर्म कृषि और युद्ध दोनों के विरोध में थे। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थी। ठीक, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म है वो दो भागों में टूट गया। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो जैन धर्म दो भागों में टूट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। इसको भी समझाते हैं, तो इधर नहीं, यहाँ पे समझाएंगे। यहाँ पे कोई खाली पेज है? हाँ, इस बिंदु को भी याद रखना तुम। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में टूट गया। दो भागों में बट गया। वो दो भाग हैं, हीनयान, नहीं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो लोग हैं जो वस्त्र का परित्याग करते हैं, और श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहना करते थे। दिगंबर वो लोग हैं जो भद्रबाहु के शिष्य थे। दिगंबर लोगों को कह सकते हैं कि ये सब वो लोग हैं जो भद्रबाहु के शिष्य थे। भद्रबाहु के शिष्य, इन्हें दिगंबर कहते हैं। और जो स्थूल भद्र के शिष्य हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। जो स्थूल भद्र के शिष्य हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। तो इन दो वर्गों में, इन दो भागों में बढ़ गया हमारा जैन धर्म।
एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी तुमने कि भद्रभाव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कल्पसूत्र। तो कितने सारे बिंदु हो गए तुम्हारे लिए याद रखने के लिए कि जैन धर्म किन दो भागों में टूटा, दिगंबर और श्वेतांबर। किन के शिष्यों को दिगंबर कहते हैं? तो भद्रभाव के शिष्यों को दिगंबर कहते हैं और स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहते हैं। कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो ये भी याद रखना कि कल्पसूत्र पुस्तक की रचना भद्रभाव ने की। ये पूरी जानकारी थी जैन धर्म को लेकर। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी ने जैन धर्म के अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और ये आपको परीक्षा में भी मदद करेंगे। अब चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म को लेकर। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। इनके बारे में यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी लिखी हुई है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी माता का नाम महादेवी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और कौन सी भाषा में दिया? पाली। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना, जैन लोगों की भाषा थी प्राकृत और बौद्ध लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो थे पाली। इन दोनों लोगों ने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि संस्कृत उस समय तक मतलब हिंदुओं की, ब्राह्मणों की भाषा मानी जा रही थी। तो बाकी लोगों का क्या होगा जो समाज में और रहते हैं? इसलिए सब लोगों ने बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया और बौद्ध लोगों ने अपनी भाषा अपनाई, पाली। देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन ही है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि महावीर स्वामी का जन्म 480 में हुआ, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। ठीक, ये गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी। और उनकी मृत्यु 480-63 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हो गई। कुशीनगर बिहार का हिस्सा है। इतनी जानकारी महात्मा बुद्ध के बारे में। इनके बचपन का नाम क्या था? वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बचपन का नाम शायद सिद्धार्थ है। अब जैन धर्म के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, उनकी मम्मी माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसमी गौतमी प्रजापति ने किया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, गृह परित्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और फिर इनके दो गुरु हुए, आलर कलाम और रुद्रक रामपुत्र। इन दो गुरुओं के बीच में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। 35 साल की उम्र में बौद्ध गया नामक स्थान को पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तक कहते हैं। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई और उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इन 3 बिंदुओं को आपने याद रखना है। महाविनिष्क्रमण का मतलब, धर्म चक्र परिवर्तक का मतलब और महापरिनिर्वाण का मतलब। बौद्ध के जीवन की ये 3 घटनाएं जिनको बौद्ध ग्रंथों में इस नाम से जाना जाता है। विनिष्क्रमण, गृह परित्याग करना, धर्मचक्र परिवर्तन, पहला उपदेश देना, और महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना, महापरिनिर्वाण कहते हैं बौद्ध ग्रंथ। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ के दार्शनिक और सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी भाषा पाली अपनाई और इसी भाषा में उपदेश दिए, इसी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो संसार है वो दुखमय से भरा हुआ है और दुख का मेन कारण तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ हुआ हमारा लालच। हमारे दुखों का कारण हमारा लालच है। तो उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया कि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। उस अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, स्मृति, समाधि और जीविका, इन सब का ये मतलब हुआ कि किसी की तरफ आकर्षण कम रखो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य कर्म करो, नैतिकता को अपनाओ और झूठ मत बोलो,
ध्यान करो, ग्रह का परित्याग करो और सांसारिक वस्तुओं से दूर रहो। जो तुम्हारे अंदर लालच है उसको कम से कम रखो। तो बताया ना, दुख का मेन कारण तृष्णा है और उससे बचने का एक रास्ता बताया, अष्टांगिक मार्ग। इन 8 रास्तों पे चलो। सत्य बोलो, सत्य कमाओ, जितना कमाते हो अपनी उससे कमाओ, एक सरल जीवन जियो, योग करो, मन की एकाग्रता बनाए रखो और लालच मत करो। उसी को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जो बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न, जिन्हें बुद्ध, धम्म और संघ कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया कि बौद्ध के त्रिरत्न क्या है, तो वो त्रिरत्न तुमने याद रखना है, बुद्ध, धम्म और संघ। और 4 आर्य सत्य है, मतलब दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का निदान भी हो सकता है, और निदान करने के क्या क्या उपाय है। तो निदान करने के उपाय यही है जो अष्टांगिक मार्ग का रास्ता है। ये 4 सत्य तो सही बात है, सबके जीवन में है दुख और उसका पक्का कोई कारण भी होगा। कारण है तो उसका निदान, उसको छुटकारा पाने का तरीका भी है और उसके उपाय। ये अष्टांगिक मार्ग जो है उसी का उपाय है दुखों से छुटकारा पाने का। ये महात्मा बौद्ध ने समझाया लोगों को। जब उनकी मौत हो गई तो उनके शिष्यों ने क्या किया, जो उनकी शिक्षा दीक्षा थी उनको पुस्तकों में लिखा और 3 पिटक बनाए, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। यानी 3 किताबें बनाई, उन 3 किताबों को त्रिपिटक कहते हैं। जो भी शिक्षा दीक्षा महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में दी थी उनको 3 किताबों में लिख दिया। जो पहली पुस्तक है उसे कहते हैं सूत पिटक, दूसरी को विनय पिटक और तीसरी को अभिधम पिटक। सूत पिटक में बौद्ध के उपदेश और उसके संवाद, जो उसके उपदेश है उनको रखा गया। विनय पिटक में यह बताया गया कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला उसका जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। और अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध ने जो आध्यात्मिक बातें की हैं, जो उनके दार्शनिक विचार थे, उनको रखा गया। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे, जिन्हें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहते हैं। सूत पिटक में मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि सूत पिटक में क्या समझाया गया। जितने भी उपदेश और संवाद बौद्ध ने दिए उनको रखा गया। विनय पिटक में यह बताया गया कि जो बौद्ध धर्म को अपनाएगा वो किन किन संयम नियमों में बंधा रहेगा, किस तरह से अपना जीवन जिएगा। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को लिखा गया। अभी तुमने समझा कि बौद्ध धर्म में जितनी भी चीजें हैं वो पाली भाषा में लिखी गई, पर कुछ ग्रंथ को प्राकृतिक भाषा में भी लिखा है। प्राकृत नहीं, संस्कृत भाषा में लिखा गया। कुछ ग्रंथों को संस्कृत भाषा में भी लिखा गया, जैसे बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सौंदारानंद और तीसरा है सारी पुत्रकरण। ये कुछ ग्रंथ हैं जिनको संस्कृत भाषा में भी लिखा गया। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। बौद्ध, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना। अच्छा, इसके साथ साथ बौद्ध संगीतियां। संगीतियों का मतलब होता है कि इनकी मीटिंग ही कह सकते हैं कि कब कब हुई है। तो ऐसी बौद्ध की 4 संगीतियां हुई। इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कब कब हुई हैं। जो पहली बौद्ध संगीति हुई है वो 483 ईस्वी पूर्व, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। कहां हुई थी? राजगृह में हुई। ये स्थान का नाम है राजगृह। और इसके अध्यक्ष, ये पूछे जाते हैं कई बार परीक्षा में कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष है महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद, 383 ईस्वी पूर्व। ये कहां हुई? ये वैशाली में हुई। और अगर इसकी बात करें कि इसके, वैसे अध्यक्ष से अच्छा रहेगा कि ये किसके शासन काल में हुई। अध्यक्ष से इंपॉर्टेंट होगा कि किसके शासन काल में, इस समय राजा कौन था, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो अगर पहली बात करें कि जो पहला शासक था, पहली बौद्ध संगीति
तिरासी ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई और किसके शासनकाल में हुई? इस समय अजात शत्रु शासक था। दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई और इस समय शासक कालाशोक था। कालाशोक शासक था। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व, फिर वही 100 साल बाद 250 ईस्वी पूर्व हुई और ये कहां पे हुई? ये पाटलिपुत्र में हुई। इस समय राजा अशोक था, ये इंपॉर्टेंट भी है, और अशोक ने बौद्ध धर्म ही अपनाया था, ये भी याद रखना है, ठीक। और इसके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और जो चौथी बौद्ध संगति है वो पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में या फिर प्रथम सदी में। ये कहां पे हुई? ये कश्मीर में हुई थी, जिसे कुंडलवन कहते हैं। कुंडलवन कश्मीर में, यहां हुई थी और इस समय राजा कनिष्क था। कनिष्क, ये कनिष्क लिखा है, कनिष्क। इसके शासनकाल में 4 बौद्ध संगीतियां हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी बौद्ध धर्म को लेकर, इनको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के पतन का कारण या फिर जैन धर्म इतना ज्यादा स्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाया और क्यों इस तरह से खत्म हो गया, उसको भी जान लेते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। बौद्ध धर्म भी उन्हीं रास्तों पे चलने लग गया था जिसपे हिंदू धर्म चल रहा था, यानी पुरुष प्रधान होना, महिलाओं की शक्तियों को कम समझना और सांसारिक सुखों में लिप्त होना। पहला कारण ये हो सकता है बौद्ध धर्म के कम होने का। दूसरा कारण ये है कि हिंदू धर्म के लोगों ने उन सभी गलतियों को सुधार दिया जो हिंदू धर्म में कमियां थी। जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी उसमें सुधार आया होगा, उसके साथ साथ सभी लोगों को उनका बराबर का हक मिलने लग गया होगा। संस्कृत भाषा को उतना महत्व नहीं दिया गया होगा, उसकी और भाषाएं बनने लग गई। तो हिंदुओं ने अपने धर्म में सुधार किया और उसकी वजह से हिंदू धर्म को मानने वाले बढ़ते चले गए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म फिर अगले 500 सालों बाद धीरे धीरे कम होता चला गया और आज भारत में स्थिति ऐसी है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति, उनके कारणों और इन सब के बारे में चर्चा की है। अगला अध्याय हम पढ़ेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य को। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इनके अच्छे नोट्स बनाए होंगे। आज की क्लास यहीं पे तक। कल हम शुरू करेंगे नया लेक्चर महाजनपद और मगध साम्राज्य को लेकर। धन्यवाद।